दोस्तों, जब आईपीएस मैडम एक विधवा महिला बनकर जेल की सलाखों के पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि जेल केवल अपराधियों की सजा का ठिकाना नहीं बल्कि एक संगठित शोषण का अड्डा है। वहां का दरोगा रात में उसके साथ सोता है, उसे मजबूर किया जाता है अपनी अस्मिता छोड़ने को। जेल के अंदर दरोगा हर महिला कैदी की इज्जत लूटता है। दरोगा कैदी महिला के साथ रात बिताता है और गलत काम करता है। जब आईपीएस मैडम खुद कैदी बनकर जेल में पहुंची तो उसके साथ भी वही काम हुआ। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, रात के करीब 10 बजे थे। राजधानी के एक आलीशान सरकारी बंगले में आईपीएस भावना राठौड़ अपनी ऑफिस फाइलों के बीच बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, खामोशी घनी थी और टेबल पर पड़ी एक मोटी फाइल उनकी नजरें बार बार अपनी ओर खींच रही थी। उस फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा था, गोपनीय महिला जेल अनियमितता रिपोर्ट। भावना ने धीमी सांस ली और फाइल खोली। पहला ही पन्ना उनकी रूह को झकझोर गया। दरोगा रंजीत यादव द्वारा महिला कैदियों के साथ यौन शोषण, शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न। नीचे एक अज्ञात स्रोत द्वारा भेजी गई 2 तस्वीरें और एक ऑडियो क्लिप की ट्रांसक्रिप्ट थी। भावना का मन अंदर तक हिल गया। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, यह इंसानियत का मामला था। सरकारी चैनलों से जांच करवाने में वक्त लगेगा, भावना ने खुद से कहा, पर इन औरतों की चीखें तब तक इंतजार नहीं कर सकती। कुछ ही घंटों में निर्णय ले लिया गया। भावना ने एक योजना तैयार की। वह खुद जेल में जाएगी, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। वह गौरी बनेगी, एक 35 वर्षीय विधवा महिला जिस पर पति की हत्या का झूठा आरोप है। नकली एफआईआर, नकली कोर्ट रिमांड सब तैयार किया गया। बहुत कम अधिकारियों को इसकी जानकारी थी। 3 दिन बाद जेल के बड़े लोहे के गेट से एक पुलिस जीप अंदर दाखिल हुई। जीप से एक कमजोर सी दिखने वाली महिला उतरी। उसकी आंखों में डर था, चाल में लाचारी, फटे कपड़े, सिर पर पल्लू और कलाई से झूलती टूटी चूड़ियां। वह थी आईपीएस भावना, जो अब गौरी बन चुकी थी। जेल की पहली रात असहनीय थी। सीलन भरी कोठरी, सड़ी हुई दाल और गालियां देती। महिला प्रहरी भावना ने हर क्षण को महसूस किया, क्योंकि यहीं से मिशन की शुरुआत होनी थी। दूसरे दिन एक औरत ने धीरे से पास आकर कहा, बहन, नई आई हो, ज्यादा बोलना मत। दरोगा की नजर पड़ गई तो समझो खत्म हो गई। वह महिला थी रुबीना, जो पिछले 4 सालों से बिना सुनवाई जेल में थी। क्यों? भावना ने मासूमियत से पूछा। रुबीना की आंखें छलक उठी। वह रात में औरतों को बुलाता है जो नहीं जाती, उसे पीटता है या खाने में कुछ मिला देता है। उस रात भावना ने तय किया, अब हर दर्द को अपनी आंखों से देखेगी। उसने कोठरी की दरारों में एक छोटा कैमरा छुपा रखा था। उसकी वर्दी और असली पहचान जेल के बाहर ड्राइवर सतीश के पास सुरक्षित थी। तीसरी रात दरोगा रंजीत पहली बार सामने आया। लंबा भारी शरीर, आंखों में वासना की आग और चेहरे पर सत्ता का घमंड। नई हो, उसने सवाल किया। भावना ने सिर झुका लिया। नाम गौरी। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद दीवारें भी न सुन पाएं। दरोगा ने उसकी ठुड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया और मुस्कुराया। अच्छा है, नई हवा आएगी। जेल में उसकी नजरें बता रही थीं कि जल्द ही वह गौरी को भी उसी रास्ते पर ले जाएगा जिस पर कई औरतें टूट चुकी थीं। भावना ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। सब सही चल रहा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात कोठरी में नींद नहीं आई। चारों ओर से आती सिसकियों की गूंज और दिल में उबाल मारती क्रांति एक नई ऊर्जा पैदा कर रही थी। भावना ने बंद मुट्ठी खोली और खुद से वादा किया, अब किसी की सिसकियां दबेंगी नहीं। अब दरिंदों के दिन गिने जा चुके हैं। जेल के गलियारों में उस रात अजीब सी खामोशी थी। हवा जैसे रुक गई हो, दीवारों में भी सिसकियां अटकी हों। भावना, जो अब भी गौरी के भेष में थी, कोठरी की कोने में बैठी अपनी सोच में डूबी थी। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन जिस भयावहता की कल्पना उसने की थी वह असलियत में और भी ज्यादा डरावनी थी। अचानक गेट खुला। 2 प्रहरी अंदर आए और बोले, 114 नंबर बाहर चलो, साहब ने बुलाया है। 114 नंबर यही था गौरी, यानी भावना का नंबर। भावना ने भीतर से खुद को संभाला और बाहर निकल आई। उसे जेल के उस हिस्से में ले जाया गया जिसे आम कैदियों के लिए निषिद्ध माना जाता था। वहां था दरोगा रंजीत यादव का कमरा। एक आलीशान ऑफिस, दीवारों पर तस्वीरें, मेज पर रखी शराब की बोतल और एक कोने में आरामदेह सोफा। जेल के भीतर एक अलग ही दुनिया। आओ नई रानी, रंजीत ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। नाम क्या बताया था गौरी?
अच्छा नाम है, लेकिन अब तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं बुलाना चाहूं। उसकी आंखों में वैश्यपन था। भावना ने नजरें नीची कर ली, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नसें तन चुकी थीं। कैमरा अब भी चालू था। उसके चूड़ी में छुपा हुआ माइक्रो कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। रंजीत ने आगे बढ़कर उसकी ओढ़नी खींचनी चाही, लेकिन तभी भावना एक झटका देकर पीछे हट गई। डरती हो जी? भावना ने कांपती आवाज में कहा। रंजीत हंसा। अभी तो शुरुआत है गौरी, यहां डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत होती है। उसने बेल बजाई। एक महिला प्रहरी अंदर आई। रंजीत ने कहा, इसे वाईपी बैरक में रखो। मेरी नजर के नीचे भावना को एक नई कोठरी में डाल दिया गया। थोड़ी बड़ी, थोड़ी साफ, लेकिन एक जाल की तरह, जहां हर कोना दरोगा की निगाहों में था। रात के 2 बजे थे। दरवाजा खुला। रुबीना चुपचाप अंदर आई। गौरी बहन, रात में सावधान रहना, वह कभी भी आ सकता है। कई औरतें इसी कोठरी से टूटी हैं। भावना की आंखें छलक उठीं, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हारी आवाज अब सिर्फ दीवारों से नहीं टकराएगी रुबीना, मैं वादा करती हूं। अगली 2 रातें दरिंदगी और डर की सीमाओं को पार करने वाली थी। दरोगा ने गौरी को अपने करीब लाने की हर कोशिश की, कभी मीठे बोल, कभी जबरदस्ती, कभी धमकी, लेकिन भावना हर बार झुककर, डर कर, रोकर भी अपने लक्ष्य को और पास ले आती। उधर जेल के बाहर ड्राइवर सतीश हर दिन एक वकील के भेष में जेल के पास मंडराता, हर फुटेज को सुरक्षित करता, मीडिया और उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ाता। और फिर चौथी रात आई। वो रात जब दरोगा ने साफ साफ कह दिया, आज की रात तेरी परीक्षा की रात है, या तो मेरी होगी या फिर तेरा वजूद मिटा दूंगा। भावना की कोठरी का दरवाजा खुला, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पास एक छोटी डिवाइस थी जो सिग्नल भेजकर सतीश को संकेत देती थी। जैसे ही दरोगा उसके पास पहुंचा और ज्यादती की कोशिश की, भावना ने डिवाइस सक्रिय कर दी। जेल के बाहर खड़ी गाड़ी में सतीश अलर्ट हो गया। पुलिस कमिश्नर महिला आयोग और 2 पत्रकारों को लेकर वह तुरंत रवाना हुआ। जेल की अंधेरी रात अब उजाले की आहट सुनने लगी थी। भावना अब भी गौरी के चेहरे में थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रांति की आग साफ चमक रही थी। जेल की उस तीसरी रात का अंधकार कुछ अलग था। हवा भारी थी, दीवारों में सिसकियां नहीं, अब चुप्पी थी, एक साजिश की चुप्पी। गौरी अब भावना नहीं लग रही थी, वह अब भीतर ही भीतर एक चक्रवात बन चुकी थी। उसका मिशन अब एक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। रात के 11 बजे थे। दरोगा रंजीत यादव शराब के नशे में डूबा हुआ अपने कमरे से निकलकर सीधा उस वीआईपी कोठरी की ओर बढ़ा जहां गौरी थी। उसके हाथ में शराब की बोतल, आंखों में हवस और जेब में एक चाबी थी। उस कोठरी की गेट के बाहर 2 प्रहरी तैनात थे, लेकिन एक इशारे पर वह रास्ता छोड़ देते थे। रंजीत ने दरवाजा खोला। आज कोई बहाना मत बनाना गौरी, आज तू मेरी होगी, चाहे जोर से चीखना पड़े या चुपचाप मानना पड़े। भावना ने डरते हुए देखा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अब मेरा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। धन्यवाद।